भोपाल में कांग्रेस द्वारा पोस्टर लगाने पर तंज कसते नजर आए स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी। कहा, जब से मैं स्वास्थ्य मंत्री बना हूं तब से ही उनका मेरे प्रति प्रेम बढ़ गया है। साथ में कांग्रेस को दे डाली सलाह। श्योपुर जिला अस्पताल में भर्ती मरीज को सड़क पर रखकर परिजनों ने किया चक्काजाम। डॉक्टरों पर इलाज न करने के परिजनों ने लगाए आरोप। पुलिस ने मरीज को उठाकर आईसीयू में किया भर्ती। रायगढ़ के लैलूंगा में सीसीटीवी कैमरे के रहते एसबीआई में हुई चोरी। इससे पहले पंजाब नेशनल बैंक से भी हो चुकी है चोरी। आम लोगों के लिए बैंक किया गया बंद। बुरहानपुर में पुलिस ने पकड़ा अवैध हथियारों का जखीरा। लाखों रुपए की 21 अवैध पिस्टल की जब्त। 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार। और खरगोन के करही में जेसीबी की चपेट में आने से नागिन के हुए 2 टुकड़े। घंटों 2 हिस्सों में बटी नागिन फन फैलाए रास्ते में बैठी रही। जानकारी मिलते ही श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। बुलेटिन में बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। कांग्रेस द्वारा पोस्टर लगाने पर स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कहा कि जब से मैं स्वास्थ्य मंत्री बना हूं तब से ही उनका मेरे प्रति प्रेम बढ़ गया है। तंज कसते उन्होंने आगे बात कही कि कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक करें तो ज्यादा अच्छा होगा। बच्चों के लिए वैक्सीन की कमी को लेकर भी वे बोले, वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में है। केंद्र सरकार वैक्सीन उपलब्ध करा रही है। मैं स्वास्थ्य मंत्री हूं तब से ही मुझसे ज़्यादा उनका प्रेम बढ़ गया है और अच्छा है, वो प्रेम करते हैं। मैं तो ये कहूँगा उनसे कि इस कोरोना के संकट में, जिसमें जब लोग इस प्रदेश में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, तो वो जनता का सहयोग करें और जागरूक करने में सहयोग करें जनता, जिससे इस कोरोना से सुरक्षित रहे। श्योपुर जिला अस्पताल में भर्ती मरीज को सड़क पर रखकर परिजनों ने चक्काजाम किया, जिससे सड़क पर घंटों तक जाम लगा रहा। आपको बता दें कि परिजनों ने जिला अस्पताल में डॉक्टरों पर इलाज न करने के आरोप लगाए हैं। तो वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मरीज को सड़क से उठाकर जिला अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कर मामले को शांत करवाया। और इस मामले पर हम बात करेंगे। हमारे साथ नितिन सोलंकी श्योपुर से संवाददाता खबर भारत के जुड़ चुके हैं साथ में। नितिन, जिस तरह से मरीज को 2 सवाल उठते हैं, एक तो मरीज को समस्या क्या थी, दूसरा डॉक्टरों को परिजनों ने क्या उन पर आरोप लगाए हैं? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मामला जो है आज सुबह जिला चिकित्सालय में घटा। जब इसकी सूचना जिला प्रशासन और मीडिया को लगी तो तुरंत वहां जाकर उनकी समस्या को जाना। और ये पूरा मामला हम लोग बात करें, जब राधेश्याम सुमन करके मरीज थे जिनकी उम्र 80 साल थी और वह श्योपुर के रहने वाले थे। सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच में उनके परिवारजन उनको लेकर के अस्पताल पहुंचे, जहां पर उनको हार्ट की थोड़ी समस्या थी, जिसके कारण उन्हें इलाज करने की बात वहां कही थी। पर डॉक्टरों के द्वारा वहां पर पहले बात तो मौजूदगी नहीं मिली। परिवारजनों से 2 लोगों ने बात की, उन्होंने बताया कि डॉक्टर सही समय पर उपस्थित नहीं थे। जो नॉर्मल कंपाउंडर होते हैं, जो नॉर्मल तरह की एक्टिविटी करते हैं, बीपी शुगर की जांच करना, और उनको नॉर्मल ट्रीटमेंट करके उनको रख दिया गया था कि डॉक्टर साहब आएंगे जब इलाज करेंगे। तो उनको तुरंत ही आईसीयू में ले गए। तो आईसीयू में उनकी नॉर्मल जांचें हुई तो उनसे बोला गया कि अभी डॉक्टर साहब आएंगे उसके बाद देखेंगे। तो परिवार ने इसको संतुष्टि से नहीं लिया। और जब डॉक्टर की कुछ टीम वहां पर पहुंची तो नॉर्मली टीम थी, अधिकतर जो डॉक्टर उनके इलाज करने के लिए पहुंचने वाले थे वो वहां पर नहीं पहुंचे थे। तो कंपाउंडर और नर्स ने उनसे कहा कि जाइए सिटी स्कैन की जांच आप करवा लीजिए। तो वहीं परिवारजन सिटी स्कैन की जांच न करवाने के साथ ही वहां रोड पर चले गए और उस मरीज को रोड पर स्ट्रेचर के माध्यम से रख करके चक्का जाम कर दिया। बिल्कुल नितिन, इतना परिजन अगर परेशान होंगे तो आखिरी रास्ता विद्रोह का ही उठता है। इस मामले में अस्पताल प्रबंधन का क्या कहना था?
अस्पताल प्रबंधन का ये कहना था कि हमारे डॉक्टर्स के द्वारा लगातार उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा था। जब मीडिया की टीम ने वहां के चिकित्सा अधिकारी और सिविल सर्जन जो है आरबी गोयल जी से बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने बताया कि हमारे डॉक्टर्स की टीम वहां पर मौजूद थी और निरंतर उनका इलाज किया जा रहा था। फिर भी चंद लोगों की गलतफहमी की वजह से ये मुद्दा खड़ा हो गया। तब उनसे हमने एक क्वेश्चन और किया कि क्या इसी तरीके से एक मरीज के साथ ये घटना घटी है तो अन्य मरीज का क्या हाल होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है और हमारे डॉक्टर्स की टीम लगातार स्टाफ निरंतर बनाई हुई है, मरीजों को निरंतर देख रही है। वहीं हम लोगों ने मीडिया की टीम ने परिजनों से बात की, तो परिजनों का आरोप था कि इसी तरीके से अगर हम लोग नेता होते या हम कोई अच्छे लेवल पद पे होते शायद हमारा इलाज हो जाता, और हम एक नॉर्मल व्यक्ति हैं, एक गरीब व्यक्ति है, हमारा इलाज यहाँ पर संभव नहीं हो पाया, जिसकी वजह से हमारा यह एक आज की ये स्थिति यहाँ पैदा हुई। वहीं मैं आपको बताना चाहूंगा, जो श्योपुर की पुलिस टीम थी, जो श्योपुर की कोतवाली थाना प्रभारी सतीश दुबे और उनकी टीम वहां पहुंची, तो सर्वप्रथम उन्होंने चक्का जाम को हटवा करके मरीज को तत्कालीन आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया और उनका निरंतर डॉक्टरों के से मदद करके डॉक्टरों से उनसे कहा कि आप कैसे भी करिए, इनका इलाज करिए। तो वहां पर इलाज करवाने के लिए आईसीयू भर्ती कराया और उनका निरंतर इलाज जारी है। अब मरीज स्वस्थ है, मरीज सही है। बिल्कुल, क्योंकि ये सवाल जरूर उठता है कि फिलहाल मरीज की स्थिति क्या है, वो आपने बता दिया है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नितिन। रायगढ़ के लैलूंगा में शहर के बीचों बीच एसबीआई बैंक संचालित होता है, जहां सैकड़ों लोगों का आना जाना है। चारों ओर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, फिर भी सेंधमारी की कोशिश की गई। बताया जा रहा है कि सामने जनपद पंचायत का भी सीसीटीवी कैमरा चुरा कर ले जाया गया था, साथ ही बैंक के बाहर का कैमरा भी चोरी कर लिया गया है। आपको बता दें कि लैलूंगा में ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी पंजाब नेशनल बैंक से सेंधमारी कर चोरी की गई थी। आज बैंक को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया। थाना लैलूंगा अंतर्गत लैलूंगा के जो स्टेट बैंक का ब्रांच है, उसमें चोरी की वारदात हुई है, जिसमें खिड़की से प्रवेश किए हैं। खिड़की का जो ग्रिल रहता है उसको काटे हैं और उसमें से एक व्यक्ति दिख रहा है फ्रिज में और अंदर गया है। वहाँ से 20-20 रुपए के जो नोट का बंडल है, जिसमें 1,20,000 के आसपास की इसमें चोरी की वारदात हुई है। इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज लिए जा रहे हैं और वहाँ पर डॉग स्क्वाड की टीम पहुँच चुकी है, कार्रवाई की जाएगी। जिले के एसपी राहुल लोढ़ा की लगातार सख्ती के चलते पिछले कुछ समय से अवैध हथियारों की धरपकड़ का अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत मुखबिर की सूचना पर कुछ संदिग्ध लोगों को अवैध हथियारों के साथ पकड़ा गया। नाकाबंदी कर पकड़े गए 2 लोगों से 21 अवैध पिस्टल जब्त किए गए हैं, जिनकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए है। शिकारपुरा पुलिस द्वारा जो है वो एक अच्छी सफलता प्राप्त की गई है, जिसके अंदर जो पाचोड़ी गांव के 2 आरोपी पकड़ाए गए हैं, जिनसे कुल मिला के 21 कट्टे हम लोगों ने जब्त किए हैं। इसमें एक मामला पंजीबद्ध कर दोनों को अभी कोर्ट में पेश किया है। आगे की पूछताछ भी करेंगे। इसका जो मेन आरोपी है नरेंद्र सिंह करके, वो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ये जो 2 आरोपी पकड़ाए गए थे, ये दोनों कैरियर थे, गाड़ी के तरह इस्तेमाल किए गए थे। नरेंद्र सिंह को 10,000 का इनाम घोषित किया गया है, उसकी भी गिरफ्तारी के लिए पुलिस तैयार है। गुरदीप भाटिया, बुरहानपुर संवाददाता, खबर भारत। गुरदीप, जिस तरह से मामला सामने आया है, लाखों रुपए की 21 अवैध पिस्टल, कितने लोग और शामिल होने की बात पुलिस कहती नजर आ रही है? देखिए कांति प्रिया, मैं यहाँ बता देना चाहूंगा कि पिछले लंबे समय से बुरहानपुर पुलिस द्वारा अवैध हथियारियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करना लगातार जारी रखा गया है। जी। इसी के आधार पर जब शिकारपुरा थाना पुलिस को मुखबिर की सूचना के आधार पर ये पता चला था कि कोई अवैध हथियार लेकर ग्राम पचोरी से बुरहानपुर की तरफ आने की तैयारी कर रहा है, तो पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान इन दोनों को गिरफ्तार किया। इन्हीं के साथ एक और मोटरसाइकिल भी थी, जो अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रही। जी बिल्कुल। तो जो सामान पकड़ा गया है उसकी कीमत अनुमानित 2 लाख रुपए बताई जा रही है। 2 लाख रुपए से ऊपर है, क्योंकि अवैध हथियारों की कीमत का अंदाजा सामान्य तौर पर हम लोग नहीं लगा सकते हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा एक अंदाजन इसकी कीमत बताई गई है जी। और 2 गिरफ्तार लोगों के ऊपर अपने क्या कहा जाएगा, हम उनको बिल्कुल बिल्कुल जी। गुरदीप, ये जो लोग पकड़े गए हैं, इनके बारे में कुछ पता चला है? जी, ये 2 लोग पकड़े गए हैं, जिसमें एक का नाम रामा पिता मोतीराम
निवासी ग्राम पचोरी, थाना खकनार क्षेत्र का रहने वाला है, और दूसरा भी उसी क्षेत्र का बबलू पिता बालू वास्कले, 28 वर्ष की उम्र है, और ये भी पचोरी ग्राम खकनार क्षेत्र का है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पचोरी क्षेत्र जो है ये एक लंबे अरसों से, पिछले काफी वर्षों से अवैध हथियारों का एक गढ़ रहा है। तो जिस तरह से अब शायद सख्ती ज्यादा बरती जा रही है, जिसकी वजह से ये कामयाबी हासिल हुई पुलिस को। जी, कहना चाहूंगा मैं आपको कि लगातार पिछले कुछ समय से, पिछले कुछ महीनों में ही लगातार चौथी पांचवी बार अवैध हथियारों का जखीरा पकड़ा गया है। क्योंकि आने वाले समय में पुलिस इन्हें जोड़कर देख रही है कि बड़े माफियाज या कई प्रदेशों में जैसे चुनाव सामने आने वाले हैं, उनको लेकर जिस तरीके से सावधानियां बरती जा रही हैं और इन अवैध हथियारों का इस्तेमाल किसी न किसी तरह चुनावों में हो सकता है जी, इन सब चीजों को देखते हुए इस पर सख्ती बरती जा रही है। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गुरदीप। खरगोन जिले के करही में जेसीबी की चपेट में आने से एक नागिन के 2 टुकड़े हो गए। इस दौरान नागिन फन फैलाकर घटनास्थल पर ही बैठी रही, वहीं कटा हुआ दूसरा हिस्सा भी उसके पास ही घंटों पड़ा रहा। घटना की जानकारी मिलते ही श्रद्धालुओं की भीड़ जमा हो गई। दूध का कटोरा भरकर लोगों ने पूजा भी की। घंटों बाद नागिन ने दम तोड़ दिया। बाद में पंडित पुजारी समेत श्रद्धालुओं ने उसका अंतिम संस्कार किया। अंबिकापुर के शहरी इलाकों में कोरोना संक्रमण का मामला तेजी से फैल रहा है। बावजूद इसके लोग लापरवाही बरतने का काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ समाज सेवी संगठन कोरोना से बचाव के लिए सड़क पर उतरकर जागरूकता अभियान चला रहा है और लोगों से मास्क पहनने और सामाजिक दूरी बनाने की अपील की जा रही है। साथ ही लोगों में मास्क भी वितरित किए जा रहे हैं। देखिए, ये कोरोना जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन कोरोना बढ़ता चला जा रहा है, उसके रोकथाम के लिए आज हमने एक पहल किया है, लोगों को जागरूक करने का एक अभियान छेड़ा है। आज जब हम घर से निकले कोरोना को रोकने के लिए, तो लोगों के बीच जब हम गए तो वहाँ जा कर के हमने देखा कि लोग कहीं ना कहीं हमें देख करके या हमारे कहने से या फिर कैमरा के डर से मास्क लगा रहे हैं, परंतु उनके अंदर कोरोना को लेकर के किसी प्रकार का डर नहीं दिख रहा है। हम सभी बहनें कोरोना की रोकथाम के लिए पहल करने के लिए निकले हैं। यदि देखा जाए तो हम सभी को पहले पता है कि यानी कि हम सभी को पता है कि जब 2020 और 21 में जो कोरोना की जो स्थिति है, उससे हर कोई उसे अवगत है कि उससे कितनी ज़्यादा यानी कि कितना ज़्यादा जनधन की हानि हुई थी, कितनी ज़्यादा लोगों को परेशानी हुई थी। तो आज यदि हम देख रहे हैं, जब हम मार्केट में अभी निकले इस अभियान के लिए, कोरोना की रोकथाम के लिए, तो लोगों के अंदर हम देख रहे हैं कि किसी भी तरीके का कोई भी डर या फिर भाव नहीं है। तो लोग जो है वो कैमरा की डर से या फिर इस तरीके से कैमरा के डर से वो लोग मास्क पहन रहे हैं। तो ये होना चाहिए कि कोरोना के लिए, बल्कि उनके अंदर खुद में ये एहसास होना चाहिए कि यदि हम मास्क नहीं लगाते हैं, कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करते हैं, तो इससे फिर से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अशोकनगर में बिन मौसम बारिश किसानों के लिए परेशानियों का सबब बन गई है, जहां बीते कुछ दिनों से रुक रुक कर बारिश और ओले गिर रहे हैं, जिससे रबी की फसल को काफी नुकसान हुआ। दरअसल ओले गिरने से फसलें काफी हद तक तबाह हो गई हैं। वहीं फसल नुकसान को लेकर किसान सरकार से मुआवजे की आस में बैठे हैं। किसानों का कहना है कि पिछली बर्बाद फसल का मुआवजा अभी तक पूरा नहीं मिल पाया। ऐसे में नई बर्बाद फसल का मुआवजा जाने कब नसीब होगा। नरसिंहपुर जिला गाडरवारा में कोरोना संक्रमण के मरीज लगातार सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर सिविल हॉस्पिटल के प्रभारी डॉक्टर राकेश बोहरे ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना महामारी और नए संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। जिला कलेक्टर और एसडीएम के निर्देश के बाद सिविल हॉस्पिटल गाडरवारा एवं नगर साईंखेड़ा, चीचली, सालेचौका के डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारी महामारी को रोकने के लिए तैयार हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि मरीजों के लिए सभी तरह की व्यवस्थाएं मौजूद हैं। हम हॉस्पिटल में सारे स्तर पर व्यवस्थाएं कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा परीक्षण की हमारी किट पर्याप्त है।
जितने लोग संभावित हैं सबका टेस्ट कर रहे हैं। उनमें जो पॉजिटिव आएगा उनके लिए हमने स्टेप बाय स्टेप रणनीति बनाई हुई है। कम लक्षण वाले हैं उनको बीटीआई स्कूल में एक CCC सेंटर चालू किया गया है। उनकी ड्यूटियाँ निर्धारित की गई हैं, उनके खाने से लेकर रहने तक सबकी व्यवस्थाएँ की गई हैं। उनके बाद हमारे जहाँ पॉजिटिव आएंगे उनको कंटामिनेट जोन हमारे अन्य विभागों के समन्वय से बनाया जाएगा। फिर उनमें से जो पेशेंट अगर गंभीर है तो गवर्नमेंट सिविल हॉस्पिटल लेके आएंगे। उसके लिए 10 बेडेड डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाया गया है। और इस पर हम बात करते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता विनोद चौक से गाड़ावाड़ा से। विनोद, जिस तरह से खबर है कि संक्रमण के मरीज बढ़ रहे हैं वहां पर, लेकिन अस्पताल जो प्रबंधन या अस्पताल विभाग की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो चुका है। ये जानकारियां, इससे जुड़ी हुई जानकारी दीजिए। जी मैडम जी, आज क्या है, मैं जब गाड़ावाड़ा सिविल हॉस्पिटल गया तो वहाँ के जो प्रभारी जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर राकेश भोरे, तो मैंने सारे विषयों पर उनसे जानकारी ली। तो उनके द्वारा बताया गया कि एक दिन पहले ही एडीएम जो श्री जयंत देशमुख है उनके द्वारा दिशा निर्देश दिए गए थे और जिला कलेक्टर श्री रोहित सिंह जी के द्वारा भी जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, प्रदेश शासन द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसके मुताबिक जो सिविल हॉस्पिटल गाड़ावाड़ा है उसमें सारी कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर काम किया जा रहा है। सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर बनी हुई है। जहाँ तक जो ऑक्सीजन प्लांट भी वहाँ बन चुका है। ऑक्सीजन को लेकर, बेड को लेकर सारी जो चीजें उस पर काम किया जा रहा है और हम अलर्ट हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है विनोद कि सिविल अस्पताल जो कि स्वास्थ्य विभाग कह रहा है कि वो अलर्ट हैं, अलर्ट यहाँ पर भी होने की जरूरत है कि अस्पताल में इस वक्त जो मरीज आ रहे हैं उनके बीच में सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाए, मास्क लगाकर रखें। जरूरी नहीं है कि संक्रमण जब आए तब इस चीज को लेकर काम किया जाए, पहले ही संक्रमण के आने के पहले की तैयारी यहाँ पर भी दिखाई देनी चाहिए, जो कि तस्वीरों में दिखाई नहीं दे रही। विनोद जी, मैंने इस बारे में उनसे विस्तार से जानकारी ली थी, डॉक्टर जो राकेश बोरे हैं। मैंने उनसे यह सवाल भी किया था कि मास्क पहनना जरूरी है, आपके कर्मचारियों की भी जांच लेना भी आपको जरूरी है कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर। मैंने उनसे एक सवाल और किया था कि गाड़ावाड़ा जो नगर है उसके पास 3 नगर और जो बड़े बड़े नगर हैं, चिचली है, साईखेड़ा है और साली चौका है, 3 नगर और बड़े बड़े हैं। इस पर आप लोगों ने क्या व्यवस्था की है? तो उन्होंने फिर बातों को दोहराते हुए उन्होंने इन्हीं बातों में कहते हुए बताया कि हमने इन नगरों की व्यवस्था के लिए भी स्वास्थ्य कर्मचारियों से बात की है और इस पर काम किया जा रहा है। चलिए, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विनोद। नरसिंहपुर जिले के गाड़ावाड़ा तहसील में आने वाले साईखेड़ा में स्वर्ण समाज में बड़ी पहल दिखने को मिली। स्वर्ण समाज ने आभा सोनी को नगर साईखेड़ा में महिला अध्यक्ष चुना है, जिसके बाद आभा सोनी ने कहा कि मैं समाज के लिए कार्य करूंगी और महिलाओं से कहूंगी कि वे समाज सेवा में आगे आएं। मेरी बहनों द्वारा मनोनीत आज अध्यक्ष पद के लिए चुनी गई हूँ और ये संगठन हमारे साईखेड़ा में पहली बार हुआ है। पहली बार हुआ है? पहली बार हो रहा है। कौन सी समाज का ये कार्यक्रम है? स्वर्ण समाज। क्या क्या उद्देश्य है आपका संगठन बनाने? हम लोगों का यही उद्देश्य है कि हम परिवार तक सीमित ना रह के थोड़ा बाहर निकलें और समाज के लिए कुछ करें। कोरोना के लिए ना फैले, इसके लिए लोगों को सतर्क करेंगे, समझाइश देंगे और जहाँ तक हो तो रोकेंगे लोगों को, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, गाइडलाइन का पालन करेंगे। स्वर्णकार समाज के लिए हम लोगों ने एक संगठन बनाया है। उस संगठन में हम सभी महिलाओं ने एकत्रित होकर सुविचार से, सबकी सहमति से श्रीमती आभा सोनी को अध्यक्ष बनाया है। कितने घर होंगे आपकी समाज के यहाँ पर पूरे? 42। हाँ, यही लगभग 42 करीब है। हाँ, लगभग। पर ये है समाज छोटा लेकिन काफ़ी अच्छा है, बहुत पावरफुल है। बस ये है कि महिला संगठन का हम लोगों ने पहली बार संगठन किया है, उसका भी बहुत दिल से और सबने बड़ी सद्भावनाओं से और बहुत अच्छे से खुश होकर इसका संगठन किया है। अब आगे हम लोग और आगे इसके लिए, समाज के लिए समर्पित रहेंगे। खरगोन के एसपी कार्यालय में साइबर जागरूकता सेमिनार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सेमिनार में लोगों की गुम और चोरी हुई कुल 54 मोबाइलों को लौटाया गया। वहीं मोबाइल मिलने से लाभार्थी काफी उत्साहित दिखे। मोबाइलों की कुल कीमत करीब 8.5 लाख रुपए बताई गई है। सेमिनार में
मोबाइलों को लेकर एसपी सिद्धार्थ चौधरी ने कहा कि साइबर सेल एक्सपर्ट की मेहनत रंग लाई है। 2021 में मैं अपने रिश्तेदार के यहाँ गमी के कार्यक्रम में गया था। 10 नावल से गाँव के पास है। वहाँ से भीड़ भड़ के में किसी ने जेब में से निकाल लिया। तो अभी मेरे को पुलिस प्रशासन ने उठा दिया। पुलिस वालों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, उनका आभारी हूँ। कितने का मोबाइल था ये? 10,000 का रेडमी 8। उम्मीद थी मिलेगा? उम्मीद तो थी सर। मनेंद्रगढ़ जिला प्रशासन ने कोरोना को लेकर सख्ती शुरू कर दी है। बिना मास्क के लोगों पर आर्थिक दंड लगाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ व्यापारियों को बिना मास्क के सामान न देने की अपील की। आपको बता दें कि जिले के सभी विकास खंडों में कोरोना को लेकर जिला प्रशासन का सख्त निर्देश है कि किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं कोरिया कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बिना मास्क के चालकों और मार्केट में आने जाने वालों पर चालानी कार्रवाई की जाए और लोगों में कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाए। कि जो है कोरोना फिर से जो है पैर पसार रही है, तो उसी पर जिला कलेक्टर के आदेश पर एसडीएम महोदया और तहसीलदार और पुलिस प्रशासन की तरफ से आज जाकर के लोगों को जागरूक किया गया, मास्क वितरण किया गया। साथ में जो मास्क नहीं रखे थे उस पर भी कार्रवाई करके अर्थदंड जुर्माना लगाया गया है और लोगों को अपील किया गया है कि कोरोना के बचाव के लिए मास्क लगाएं। रायपुर के सुभाष चंद्र बोस पुलिस अकादमी में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 42 उत्तीर्ण उप पुलिस अधीक्षकों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। प्रशिक्षुओं ने सीएम बघेल को सलामी और गॉर्ड ऑफ ऑनर की उपाधि भी दी। सीएम बघेल ने सभी अधिकारियों को अपने क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने और राज्य को अपनी सेवा और सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुभकामनाएं दी। कमांडर के नेतृत्व में ये सभी टुकड़ियां प्लाटूनों की कॉलम में धीरे चाल से मंच से गुजरने के लिए अग्रसर हैं। सबसे आगे चल रही है आज के ऊर्जावान परेड कमांडर डीएसपी तोमेश वर्मा। 42 डीएसपी प्रशिक्षु आज प्रशिक्षण लेके निकले हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि नौजवान अधिकारी अपने फील्ड में जब पदस्थ होंगे तो ये जो प्रशिक्षण है, उनका अनुभव है, वो राज्य के जनता की सेवा में, समस्याओं के निराकरण में और साथ ही यहाँ के लोगों को विश्वास दिलाने में कि इन अधिकारियों की मेहनत और लगन से यह प्रदेश सुरक्षित है, हम सब सुरक्षित हैं। तो आज प्रशिक्षण लेकर हमारे अधिकारी निकले हैं, मैं उन्हें बधाई और शुभकामना देता हूं। देश भर में कोरोना तेज रफ्तार से अपना असर दिखाना शुरू कर चुका है। कई राज्यों में कोरोना की तीसरी लहर और ओमिक्रॉन ने दस्तक भी दे दी है। ऐसे में शाहजहांपुर कलेक्टर दिनेश जैन ने लोगों से मास्क लगाने, सामाजिक दूरी बनाए रखने और कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। साथ ही पुराने दिनों को याद दिलाते हुए कलेक्टर ने कहा, विगत समय कोविड महामारी से हमने कई अपनों को खोया है। आगामी समय में ये स्थिति निर्मित ना हो, इसके लिए जिलेवासियों से निवेदन है कि बिना आवश्यक घर से बाहर न निकलें। देखिए, आसपास के जिलों में और मध्य प्रदेश में भी अब तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं, तो मेरा सभी नागरिकों से ये निवेदन है, कोविड से पिछली लहरों में काफ़ी जो नुकसान हुआ है उससे बचने के लिए और आगे लोग बीमार नहीं पड़े, इसके लिए आवश्यक है कि सभी लोग अगर घर से निकलते हैं तो अनिवार्यता मास्क का प्रयोग करें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में या भीड़ भाड़ वाले आयोजनों से बचें, अनावश्यक यात्रा करने से बचें और अपने आप को सुरक्षित रखें। जो शासन की गाइडलाइंस हैं उनका पालन करें और ये गाइडलाइंस आपकी सुरक्षा के लिए है। अगर हम सुरक्षित रहेंगे तो हम पूरे शाहजहांपुर जिले को भी सुरक्षित रख सकेंगे, अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रख सकते हैं। सरकार की ओर से पूरी तैयारी की गई है। और इस खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले मैं क्रांति प्रिया आज ये संदेश विशेष रूप से हमारे संवाददाताओं को देना चाहूंगी जो इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं। जब भी फील्ड पर जाएं तो मास्क लगाकर रखें, क्योंकि आपका जीवन बहुमूल्य है। इसी के साथ
दर्शकों को भी अनुरोध करना चाहूंगी कि जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें, कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। नमस्कार।